टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस चुनाव के बाद तृणमूल रहेगा। भले ही ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान पारंपरिक नृत्य कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वे ये भी कहती हैं कि तृणमूल रहेगा तो फिर मिलेंगे। सवाल है कि वे ऐसा क्यों कहती हैं? क्या उन्हें यह अंदाजा है कि टीएमसी चुनाव हारने जा रही है? इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया। शाह ने कहा कि अब बंगाल में कमल खिलने वाला है, दीदी जाने वाली हैं। सवाल है कि क्या शाह को भी अंदाजा लग गया है कि बीजेपी इस बार बंगाल में जीतने जा रही है? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पहले फेज की वोटिंग तक चुनाव किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ वामपंथी बुद्धिजीवी दावा कर रहे हैं कि बंगाल के वोटर्स मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देते आए हैं। वे बुद्धिदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी का उदाहरण देते हैं। हाँ, ये सही है कि दोनों को अपने नाम से वोट मिलते रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि बंगाल में अभी संगठन उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है जितनी किसी दूसरे राज्य में, चाहे लेफ्ट हो या फिर टीएमसी। इन दलों ने कैडर के दम पर चुनाव जीते हैं और आज की डेट में उतना ही मजबूत कैडर बंगाल में बीजेपी के पास है। इन दलों जैसा ही मजबूत संगठन पूरे राज्य में बीजेपी के पास है, और यही वो बात है जो चुनाव को बीजेपी की ओर घुमा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सभी फैक्टर्स तो टीएमसी के खिलाफ पहले से ही जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ दिखाई दे रही है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य में विकास न होने को लेकर लोग परेशान हैं। बदहाल सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, बंद फैक्ट्रियां, चरम पर बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। असली में उत्तर बंगाल क्या हंस रहा है? कहाँ हंस रहा है? देख, हम लोग को तो बहुत दिक्कत है, गाड़ी लोग को तो बहुत दिक्कत है। এই উত্তরবঙ্গ কিন্তু ছোট জায়গা না, বিশাল বড় জায়গা। তো এই জায়গাতে আজকে না নতুন কোনো কলেজ হয়েছে, না নতুন কোনো হসপিটাল হয়েছে, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা এত খারাপ, উন্নতি বলতে গেলে এখানে কিছু হয়নি উন্নতি। একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকাতে বা এখানে কোনো ডাক্তার আসতে চায় না, এই রাস্তার জন্য কোনো ডাক্তার ঘরে আসতে চায় না। आपको दिक्कत नहीं होती ऐसी रास्ता में? दिक्कत तो इतना होता है कि कई बार गाड़ी लेकर गिर गया है। এর কোনো ব্যবস্থা তো কেউ কম, কি হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কিছু হবে না, একটা গর্ত হয়ে যাবে। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, दंगे और हिंसा से भी लोग त्रस्त दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इससे इतर घुसपैठियों को छूट और मुस्लिम तुष्टीकरण भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये सभी मुद्दे लोगों के हैं, आम लोगों के हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने सधे हुए कैंपेन से इन मुद्दों को अपना लिया और लोगों के अंदर ये विश्वास दिखाई देता है कि बीजेपी अगर आ गई तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिस पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड मोहर भी लगाता है। इसके अलावा पीएम मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं की रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी इस बात पर मोहर लगाती है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक बात और समझिए, पीएम मोदी अपनी रैलियों में टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, टोलाबाजी, लॉ एंड ऑर्डर और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, और 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। इससे इतर हम सभी जानते हैं कि बंगाल में महिला वोटर्स निर्णायक होती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत नहीं सकी क्योंकि उसे महिला वोट टीएमसी के मुकाबले कम मिले, लेकिन इस बार इसके उलट होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पीएम मोदी की महिलाओं में एक बड़ी अपील रही है। उसका परिणाम हमने बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखा और महाराष्ट्र में भी देखा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं को 3-3 हजार रुपए देने की बात कही है और टीएमसी ने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। ऐसे में निश्चित तौर पर महिला वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकता है। इसमें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की रैलियां भी बड़ी भूमिका निभाती दिखाई दे रही है।
दरअसल स्मृति ईरानी अच्छी तरह से बांग्ला बोल सकती हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल चुनाव में भी राष्ट्रीय स्तर की भाजपा नेत्री के तौर पर महत्वपूर्ण रही हैं और यही कारण है कि बीजेपी उनका अच्छा इस्तेमाल बंगाल में कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा इस चुनाव में एसआईआर का प्रभाव भी दिखाई दे सकता है। देखिए, समय समय पर यह आरोप लगते रहे कि टीएमसी के नेता घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाकर उन्हें अपना वोटर बना लेते हैं। अब एसआईआर में बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी वोट, घुसपैठियों के वोट कट गए हैं। ये सही है कि इसमें कुछ बीजेपी के वोटर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टीएमसी के वोट ही थे, तो उसका असर भी नतीजों पर दिखाई दे सकता है। इन सभी फैक्टर्स के अलावा चुनाव आयोग की सख्ती भी एक बड़ा फैक्टर रह सकता है, क्योंकि अब लोग टीएमसी के गुंडों से बिना डरे वोट डालने निकलेंगे और अगर लोग निकले तो बंगाल में इतिहास बनना लगभग तय है। खैर, इन सभी फैक्टर्स को अगर देखें तो अब तक चुनाव बीजेपी की ओर झुका दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए कि चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला नतीजों वाले दिन ही होता है। उससे पहले सब कुछ अनुमान होता है, अटकलें होती हैं, एनालिसिस होता है। तो देखते हैं कि हमारा अनुमान सही जाता है या फिर गलत। तब तक आप देखते रहिए द पैम्फलेट। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।